हेलो एवरीवन, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो हम केमिस्ट्री का 11th क्लास का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। तो उसका जो पीरियोडिक ट्रेंड हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का, तो उसके अंदर एक उसकी समरी डिस्कस करते हैं जिसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो आप इधर देखोगे, मैंने आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। इसके अंदर जहां पर एरो की साइड है, जिस जिस तरह एरो इस साइड जा रही है, तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अब एरो इस साइड आ रही है तो इस साइड इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी यहां से कहां जा रही है, इस साइड जा रही है। अब इस साइड जा रही है मतलब इस साइड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। रीजन क्या होता है, इस साइड जाएंगे तो हम अलोंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटम का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उस वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। आप इस साइड जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। वो एनर्जी रिक्वायर भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। तो आप इस साइड जाते हो तो एटम का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिफल्सन होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। और आप जब पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसका मतलब टेडी एरो नहीं है, ये ऐसी है सीधी। आप इस साइड चल रहे हो, अलोंग द पीरियड चल रहे हो, लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है। नॉन मेटल्स को क्या होता है, जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और जो इस साइड रहते हैं, लेफ्ट साइड रहते हैं, उनका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, मेटेलिक करेक्टर। तो जैसे जैसे आप इस साइड चलेंगे तो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऊपर की तरफ जाओगे आप, ऊपर की तरफ जाने की बजाय एरो को ऐसे दिखा सकते हैं आप। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऊपर जाओगे मतलब इस साइड जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऊपर की तरफ आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक दिखा भी सकता हूँ। अगर अलोंग द पीरियड की हम बात करें, अलोंग द पीरियड अगर हम चलते हैं, वैल्यू इंक्रीजेज ऑफ, वैसे एक टेबल सी बना रहा हूँ। यहाँ से आप बता सकते हो किस किस की वैल्यू इंक्रीज होती है। आपके एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, सॉरी एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज होती है। तो क्या बोल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। ये भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इस साइड चलोगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और इस साइड चलोगे तो क्या बता सकते हैं, मेटेलिक करेक्टर तो डिक्रीज होता है, बाकी सभी चीज़ें क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो और हम ले सकते हैं एक ट्रेंड किसका ले सकते हैं, अलोंग द ग्रुप ले सकते हैं। अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें, अलोंग द ग्रुप आपकी क्या क्या वैल्यू इंक्रीज होती है वो चीज़ आप देखेंगे। अगर आप अलोंग द ग्रुप चलते हो तो एक जर्नल ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, ये एक्यूरेट नहीं है, जर्नल ट्रेंड है। अलोंग द ग्रुप आपकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है आपकी। और बात करें तो आपकी एटॉमिक रेडियस के साथ और देख सकते हो एटॉमिक आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होती है आपकी।
आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है, कम लगती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो तो वही सेम ट्रेंड है इसका भी। अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। तो ये अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप आपके कुछ एक जर्नल ट्रेंड्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, और भी इसकी हम समरी आपको दिखा सकते हैं। नीचे एक टेबल दी गई है आपको जिसमें बता रखा है कि कौन सी चीज़ पीरियड में इंक्रीज होती है, कौन सी डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे प्रॉपर्टीज़, अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूँ तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही है, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जब चल रहे हो तो इंक्रीज हो रही है, पीरियड के अंदर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ग्रुप के अंदर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर पीरियड के अंदर बात करें, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप के अंदर जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ना कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पर बात करें पीरियड के अंदर, तो पीरियड के अंदर तो आप देखते हो जैसे आप पी ब्लॉक की साइड जाते हो तो नॉन मेटल्स बढ़ने लग जाते हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो आपको पता है पीरियड में चलते हैं तो एलिमेंट का साइज क्या होता है, छोटा होता है, उसकी वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलता नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ग्रुप के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप के अंदर डिक्रीज, पीरियड के अंदर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के अंदर तो डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है। आप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फ्लोरीन देखोगे तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो उस साइड जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। नोबल गैसेज एक्सेप्शन है, नोबल गैसेज के ऊपर मत जाना आप। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और पीरियड के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिडक्शन होना, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है। रिडक्शन की बात करें, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो देखो दो बात होती है। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर पीरियड के अंदर देखें तो पीरियड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि ये ऑक्सीडेशन करवाता है बेटा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे चलते हैं जब ग्रुप के अंदर, तो टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, क्योंकि साइज बड़ा होता है। जबकि पीरियड के अंदर क्या हो जाती है, कम होती है, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है। वैसे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज और पीरियड के अंदर इंक्रीज। आगे बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड की। तो मेटल जो होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बेसिक ऑक्साइड बनने की चांसेस बढ़ेंगी। और अलोंग द अगर हम पीरियड चलते हैं तो डिक्रीज होती है। ऐसे एसिडिक नेचर की बात करें तो ऊपर से नीचे जब चलोगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर आप पीरियड में चलते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे नॉन मेटल, तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आप बता भी सकते हो नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। अब देख लो जिस साइड नॉन मेटल ज़्यादा होंगे वहाँ पर एसिडिक नेचर होने की चांसेस ज़्यादा होगी ऑक्साइड की। और मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं खुद जिस साइड मेटल ज़्यादा होंगे उस साइड बेसिक नेचर की ज़्यादा चांसेस होंगी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।